हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वाइज से मैं हूं अली जैदी और आज के व्लॉग के अंदर जो है फिर कुछ नया फूड व्लॉग होने वाला है। और इस व्लॉग के अंदर जो है लास्ट टाइम मैंने जो है बर्गर आपको दिखाया था, बर्गर बनाना सिखाया था। तो होप सो आप लोगों ने शायद उसकी रेसिपी को अपने घर में ट्राई किया हो और उम्मीद है कि अच्छी बनी होगी। तो खैर आज जो है हम कुछ इसी तरीके से कुछ नया बनाने वाले हैं। और जो आज बनने वाला है वो कुछ इस तरह का है कि आपने शायद ब्रोस्ट तो खाया होगा। तो वही चीज़ जो है आज कुछ नए स्टाइल के अंदर बनाएँगे और वो भी फ्रेंच स्टाइल में। और देखते हैं कि किस तरीके से बनती है वो। और आपने ख़ैर केएफसी वाली तो आपने खाए होंगे ब्रोस्ट, आई होप सो आपने खाए होंगे, ट्राई किए होंगे। पर ये वाले जो ब्रोस्ट हैं ये कोई केएफसी वाले ब्रोस्ट नहीं है। हाँ, लिटिल बिट है, थोड़े से उसी तरह दिखेंगे ज़रूर, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट हैं और ये हैं फ्रेंच किस्म के। और ये स्पेशल हैं और बनाने वाली जो शेफ़ हैं वो भी गौतम की हैं शेफ़। तो उनका एक अपना, उन लोगों का एक स्टाइल है। तो देखते हैं कि किस तरीके के बनते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ट्राई करते हैं। और दूसरी बात ये एक आपको बताना थी कि मेरे जो व्लॉग्स हैं उसके अंदर आप जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कंजूसी करते हैं लाइक्स देने में। आप लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में शेयर और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपके कमेंट्स किस तरह के हैं, फीडबैक कैसे आ रहे हैं। तो ज़रूर कीजिएगा लाइक और शेयर और कमेंट। और साथ-साथ में सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर ही करना है। तो चलें फिर चलते हैं किचन के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके का जो है ब्रोस्ट बन रहा है और आपको भी दिखाता हूँ। तो चलें, चलते हैं। ओके एवरीवन, तो ये अब हमारे पास जो है चिकन आ गई है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फिर से लाइट चली गई है। तो इस वजह से जो है मुझे जो है अपने साथ इमरजेंसी लाइट के साथ जो है बनाना पड़ी वीडियो। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसमें अभी है हमारे पास चिकन आ चुकी है, हमने धो ली है और इसके अंदर अब हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। ओके, तो रेड चिली पाउडर अब डालने लगे हैं हम 1 टेबल स्पून। ओके, उसके बाद एक हाफ़ टी स्पून और डाल रहे हैं, इसके अंदर हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, जिसे हम नमक कहते हैं। ये हमने नमक डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा, आपने जो है नमक इसके अंदर इस्तेमाल कर लेना है। और इसके बाद जो है आने वाला है हमारे पास ब्लैक पेपर, जो कि हमारे पास काली मिर्च पाउडर भी इसे कहते हैं। ये हमें थोड़ा-सा बस इसमें डालना है। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है सोया सॉस। तो सोया सॉस हमने जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है। उसके बाद एक और 2 टेबल स्पून हो गया। और इसके बाद हमारे पास 3 टेबल स्पून। ओके, 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाला है सोया सॉस। इसके बाद आ रहा है विनेगर और इसे हम कहते हैं सिरका। और सिरका जो है 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया। ओके, 2 टेबल स्पून इसमें डाल रहे हैं। ओके, सो 2 टेबलस्पून हमारे पास आ गया विनेगर। और इसके बाद हम इसको जो है मिक्स करेंगे। ओके, इसके बाद हमने अब मिक्स करना है। अब इसके अंदर हमें जो है एक-एक बोटी के अंदर जो है छुरी के साथ हल्के-हल्के से इसमें कट्स लगा लेने, ताकि जो मसाला है वो अंदर तक जज़्ब हो जाए। तो चलें फिर कट लगाते हैं। और इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है, हल्का-हल्का सा सिर्फ़ इसके ऊपर से फेर लेना है छुरी को और इस पे जो है ना वो अंदर-अंदर से कट लग जाएँगे। ओके एवरीवन, तो अभी मसाला लग चुका है और अब इसको जो है हमने आधे घंटे के लिए जो है इसे छोड़ देना है, ताकि इसकी जो है मैरिनेशन हो जाए। और आफ्टर मैरिनेशन जो है फिर हम जो है इसको इसके साथ एक डिप करने के लिए, मतलब फ्राई करने से पहले इसके अंदर जिस तरीके से इसकी कोटिंग होनी है वो दिखाते हैं। और फ़िलहाल के लिए आधे घंटे के लिए वेट करते हैं। खैर आपके लिए तो अगली स्लाइड के अंदर आधा घंटा हो जाएगा, पर हमारे लिए अभी जो है टाइम लगेगा। तो इसे आधे घंटे के लिए अभी छोड़ देंगे और जब इसकी मैरिनेशन हो जाती है तो फिर मिलते हैं
और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको जो है हमने फ्राई करना है। तो मिलते हैं फिर आधे घंटे के बाद। सो गाइस अभी जो है चिप्स के लिए जो है आलू काटे जा रहे हैं, जो कि फ़्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं। तो आपको अब दिखाऊंगा मैं कि फ़्रेंच फ्राइज़ काटने का असल तरीका क्या है। हम लोग तो नॉर्मली वैसे ही काट लेते हैं, पर आपको असल तरीका दिखाता हूँ कि फ़्रेंच फ्राइज़ कैसे कटते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो है इसको काट के डाला जा रहा है, इसकी वजह से ये काले नहीं होते और एक जो है ख़ूबसूरत शेप जो है वो इख्तियार करते हैं और काले होने से बच जाते हैं और इनका टेस्ट भी जो है वो अच्छा आता है। इसके बाद इसके ऊपर फिर हम कॉर्नफ्लोर वगैरह लगाते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको जो है बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद इसे फ्रीज़ करके और उसके बाद कॉर्नफ्लोर के बाद जो है इसको फ्राई करेंगे। ऐसे ही होता है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। तो फिर इसका टेस्ट जो है वो और भी निखर के आता है और क्रिस्पी बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो है पहला मरहला है ये। और इसके बाद जो है ना फिर इसको बॉयल करके और फ्रीज़ कर देंगे। उसके बाद फिर फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी इस डिश के अंदर फ्राइज़ भी ऐड हैं। सो गाइज़ आपने देखा कि अभी जो है फ्राइज़ कट रहे हैं और फ्राइज़ की जो है मैंने आपको हल्की सी एक टच ऑन रेसिपी बताई है, क्विक रेसिपी। तो ये आपने जो है अक्सर मैकडॉनल्ड और जो केएफसी है, ऐसे जैसे ब्रांड्स के अंदर आपने जो फ्राइज़ खाते हैं आप, उनका टेस्ट जो है वो इस तरह का था। और हाँ, फ्रोज़न फ्राइज़ जो उनके पास फ्रोज़न फ्राइज़ होते हैं। अक्सर आप फ्रोज़न फ्राइज़ भी लेकर आएँ तो उनका टेस्ट भी कुछ ऐसा ही एक यूनिक होता है, जो आप जब बनाते हैं घर में तो वैसा आ नहीं पाता। तो असल में वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। उनको जो है पहले काट लिया जाता है और उसके बाद जो है उनको जो है थोड़ा-सा बॉयल करके उसके बाद उसे फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो फ्रोज़न फ्राइज़ हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो जो है बनाए जाते हैं, आपके पास आते हैं, फिर आप अपना फुल फ्राई कर लेते हैं, तो उनका एक टेस्ट यूनिक होता है। तो बस ये अब आपको जो है मैं लेकर चलता हूँ दोबारा किचन के अंदर और हमारी जो है वो जो मैरिनेशन थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, आधा घंटा हो चुका है और अब जाके उसको जो है फ्राई करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं किचन। ओके गाइस, तो इस वक़्त जो है आलू में जो है हमने जो है कॉर्नफ्लोर डाला है, उसके बाद इसके अंदर जो है दूसरा नमक डाला है और ये जो है बॉयल वगैरह कर लिए थे, फ्रोज़न है। तो इसके बाद हमने वो पहले से पैकेट बना के रखा हुआ था और वो जो अभी आपको काटे हुए दिखाए, वो हमने अगले टाइम के लिए रख लिए हैं। तो ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं हमने ये कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका होगा इसको फ्राई करना मिक्स करके और फिर इसका वही टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो गाइज़ अभी जो है हम लोग जो है चिप्स डालने लगे हैं कढ़ाई के अंदर। तो बहरहाल अब ये देखें चिप्स पक रहे हैं और ये चिप्स पकने के बाद जो है फिर हम जो है इसको ट्राई करेंगे। इसके बाद जो है हमारा दूसरा होगा मरहला चिकन को पकाने का। तो चिकन आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चिप्स एक कम्प्लीमेंट्री चीज़ है क्योंकि हमने सोचा कि यार एक हाथ में अलग टेस्ट हो। हर कोई मतलब कि फ़ास्ट फूड के अंदर आपको स्नैक्स के अंदर ये चिप्स मिलते हैं। तो साथ में चिप्स भी पक रहे हैं और दूसरी चीज़ जो है हमारे चिकन भी अभी हम फ्राई करेंगे। तो वेट करते हैं तब तक के लिए। अभी जो है ये हमने कढ़ाई जो है वो ढक दी है और अब जो है हम जाके जो है अपना दूसरे काम करते हैं। तब तक के लिए ये चिप्स को पकने देते हैं। तो गाइस फर्स्ट सेक्शन जो है वो चिप्स के लिए हमने निकाल लिया है। चिप्स आ गए हैं और वो चिप्स आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है वो चिप्स। तो आप देख सकते हैं कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी हैं ये। तो अभी जाएँगे इसको फिर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का इसका टेस्ट आ रहा है। और साथ ही साथ जो है अभी चिकन बाकी है, चिकन मैरिनेट हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद हम चिकन को भी फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं चिकन कैसा बना। सो गाइज़ ये इस वक़्त कॉर्नफ्लोर हमने डाल दिया है, साथ में हमारे पास पानी है इसके अंदर और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर डिप करना है और फ्राई करना है। तो गाइज़ ये चिकन है मैरिनेट हो चुका है और अब इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे और इसके बाद जो है हम इसे फ्राई के अंदर डालेंगे। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ये हमने कॉर्नफ्लोर के अंदर पहले डिप किया, इसको अच्छे से इसको डिप कर लेना है। कॉर्नफ्लोर लगा देना है चारों तरफ। उसके बाद पानी के अंदर और उसके बाद दोबारा से कॉर्नफ्लोर के अंदर।
सो गाइज़ अभी जो है लाइट आई है और बाकी का रिव्यू मैंने सोचा कि लाइट आने के बाद दिया जाए, क्योंकि जिस टाइम हमने बनाई तो उस वक्त लाइट चली गई थी और जो है वो जब तैयार हो गए थे तो उस वक्त भी लाइट नहीं थी। तो अब वो गर्म थे तो इस वजह से उसे ठंडे खाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो मैंने जो है वो क्लिप वगैरह जो है तस्वीरें खींची हैं, थोड़ी वीडियो बनाई है। तो फिर हमने खाते हुए मैंने नहीं बना सका वीडियो, क्योंकि वो लाइट नहीं थी तो अच्छा नहीं लगता। तो बस अब खाया तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, मतलब कि जब मैंने उसे खाया एक तो वो बहुत ही क्रिस्पी और ऊपर से बहुत ही टेस्टी और टेंडर, बहुत ज़्यादा अंदर से टेंडर थे। आपने अगर देखा हो शायद उसका, आपने ब्रोस्ट खाया हो, उसका नाम है, नाम मुझसे ज़रा भूल रहा है, हाँ तो उसका नाम है अलबेक। अलबेक जो कि सऊदी ब्रांड है। आपने अगर उसका टेस्ट किया हो अगर ब्रोस्ट, तो अब तो खैर पाकिस्तान में भी आ चुका है वो। तो उसका ब्रोस्ट आपने चेक किया हो तो उसके अंदर जो है मसाला होता है। मतलब आपने वैसे केएफसी का भी ब्रोस्ट चेक किया हो, वो बिल्कुल सादा होता है। पर ये जो उधर का अलबेक का जो होता है उसका आप अंदर से अगर उसे खोलें तो उसके अंदर होता है मसाला। सेम टू सेम ये भी वैसे के वैसे ही थे, उसकी इसके अंदर जो था मसाला जो था, जैसे ही मतलब कि मैंने जब इसे खाया तो उसके अंदर बाकायदा मसाला था और बहुत ही जूसी था और बहुत टेस्टी था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ब्रोस्ट मैं वैसे भी खाता हूँ शौक़ से और मुझे वाक़ई वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो रिव्यू तो ये थे कि भई मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था और आप भी ट्राई करें। और साथ में चिप्स भी थे उसके, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे तो। ख़ैर आप ट्राई करिएगा ज़रूर और उसके बाद मुझे बताइएगा, अपने अपने रिमार्क्स जो हैं वो कमेंट में ज़रूर दिएगा आके ये कैसा बना। तो फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वो ज़रूर कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें बर वक़्त। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।